इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 आइन और कानून के खिलाफ करार। ऑपोजिशन का बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हासिल करना चाहते हैं। सियासी जमातों को स्पेस देंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, कानून साजी से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए तरमीम की गई। ऑपोजिशन के इल्जामात पर हुकूमती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, कानून साजी आइन पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऑपोजिशन हकाइक मस्क न करें, हम कानून को वाज़े कर रहे हैं। 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट में तमाम वजूहात दर्ज हैं। ख्वाजा आसिफ का असम्बली मेंबरान को ऐवान को इज्जत देने का मशवरा। बोले, इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए सब इकट्ठे हों, ऐवान को इज्जत दी जाए, इसमें सबकी बेहतरी है। ऐसा नुकसान ना करें जिसका अजाला ना हो। मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ है, मुझे आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से, 35 साल से उसका पता है। लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ का, सियासी मौक़िफ़ का, आइनी और कानूनी मौक़िफ़ का एहतराम जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो अदारे हैं उन पे अटैक नहीं। MQM का हुकूमत से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमें ऐसा बुलडोज किया गया कि कौमी असम्बली में बात तक नहीं करने दी गई। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी बिल के हक में बोल पड़ी। कहती हैं, इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी से PTI दामन झाड़ रही है। अगर आपने नहीं किया तो मुलविस अफराद की सजाओं का मुतालबा करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली। जराये के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वकील की खिदमात के लिए 3 नामों पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियार नहीं। 12 जुलाई के फैसले ने आइन को दोबारा क्यों लिखा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2 फैसलों की नफी की। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की एक न्यूज के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, जिस जगह पर इब्हाम था, पार्लियामान ने आज कानून साजी कर दी। पार्लियामान का जो कहना है, बिलाखिर वही मोतबर ठहरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए पूरी एक्सरसाइज की गई। PTI रहनुमा जैन कुरैशी का बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आज सच खुलकर अवाम के सामने आ गया। बिल कोर्ट में चैलेंज होगा और ओवरटर्न हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर से अपना फैसला सुना दिया। अगर इनको मसला था तो रिव्यू में जाते। पाकिस्तान रवां माह के इख्तिताम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के फहरिस्त में शामिल। इसके असरात से बचने के साथ आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। कब तक आप कमेटियां बनाते रहेंगे? कब तक आप टास्क फोर्स बनाते रहेंगे? कब तक आप लोगों को इस तरह से टाल मटोल से काम लेकर बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमें ऐलानात और कमेटियां नहीं, टास्क फोर्स नहीं, बल्कि इक़दामात चाहिए। जमात इस्लामी का 8 मार्च को डी चौक जाने का ऐलान। हुकूमत हरकत में आ गई। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। लियाकत बलोच की क़यादत में टेक्निकल कमेटी के अरकान मुज़ाकराती टीम में शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी हुकूमती टीम का हिस्सा। उधर मुज़ाकरात से कबल जमात इस्लामी के मरकजी कायदीन का अहम इजलास। हुकूमत से मुज़ाकरात और दीगर अहम उमूर पर गौर।
मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स आज भी जारी रहेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, सियालकोट में बादल बरसेंगे। पेशावर, कोयटा, स्वात, चित्राल, सवाबी, नौशहरा में भी बारिश मुतवक्के। लसबेला, बारखान, कल्लात, कोयटा, तुर्बत और दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने का खदशा। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। डिफेंस, लिफ्टन, बूर बेसन और इतराफ के इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मानसून का 5वां स्पेल 9 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। कराची में 10 और 11 को दरमियानी बारिश होगी। थरपारकर, उमरकोट और इतराफ में तेज बारिशों का इम्कान। रवा माह कराची में मौसम खुशगवार होने की नवीद भी दी। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल। कशमोर, कंदकोट और करोड़ लालीसन में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। उधर बलोचिस्तान में बिखरे पानी से तबाही का सिलसिला जारी। 20 जुलाई से अब तक सैलाबी पानी में बहकर 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में बारिशों और सैलाब से मामूलात जिंदगी मफलूज। सैलाबी रैली की वजह से राब्ता सड़कें बंद। कली साफ खान में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। पानी कच्चे मकानात बहा कर ले गया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। टेरर फाइनेंसिंग केस में डाला जेल से जमानत पर रहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख मुचलकों के एवज रऊफ हसन की जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अहमद वकास से सिलसिला शुरू हुआ और खान नामी बंदे पर खत्म हुआ। डॉक्टर उमर आदिल को एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। FIA ने गिरफ्तार कर लिया। एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने डॉक्टर उमर आदिल के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। डॉक्टर उमर आदिल ने चंद रोज कबल गरीदा फारूकी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था।